राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त एक और आपको अहम खबर दे रहे हैं। खबर जम्मू से ही है। खबर यह है कि टोल प्लाजा को हटाने का जो मामला है वो अभी सुर्खियों में है। युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग की गई है। युवा राजपूत सभा के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। तो टोल प्लाजा को हटाने की जो मांग थी युवा राजपूत सभा की, वो मामला अब सुर्खियों में है। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू से बड़ी खबर है। टोल प्लाजा को हटाने का मामला काफी सुर्खियों में है। युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग की गई थी। युवा राजपूत सभा के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से एक भारी भीड़, जिसमें कई संगठन शामिल थे, वो टोल प्लाजा के करीब पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुछ चीजों को नुकसान भी पहुंचाया था और यही मांग रखी थी कि टोल प्लाजा यहां से हटाया जाना चाहिए। तो उसके बाद अब ये खबर आपको बता रहे हैं कि दफा 144 पूरे इलाके में नाफिज कर दी गई है और कुछ लोगों को जो युवा राजपूत सभा के अरकान हैं उनकी गिरफ्तारी की भी खबर है। या तो उन्हें गिरफ्तार किया गया या उन्हें हिरासत में लिया गया है। जम्मू से बड़ी खबर, टोल प्लाजा को हटाने का मामला। युवा राजपूत सभा की जानिब से टोल प्लाजा को हटाने की मांग हो रही है लगातार। युवा राजपूत सभा के अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इलाके में दफा 144 नाफिज है। एक दिन पहले जिस तरह से वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उस भीड़ ने वहां पर कई चीजों को नुकसान भी पहुंचाया था और मांग सिर्फ एक थी कि टोल प्लाजा को यहां से खत्म किया जाए। हाईवे पे सरोर इलाके में जहां युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, खासकर इस टोल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार जो प्रदर्शन है युवा राजपूत सभा की तरफ से यहां पर किया जा रहा था और हालांकि आपको बताते जहां तोड़फोड़ भी की गई, जो बूथ है टोल काटने वाला उसके ऊपर तोड़फोड़ की गई, उसके शीशे तोड़े गए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रशासन के साथ प्रशासन ने बात करने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों से, लेकिन कोई भी वो बातचीत वो बेनतीजा रही। और इसी बीच अगर हम बात करें तो पुलिस बल जो है भारी मात्रा में जहां तैनात किया गया था और लगातार शाम के समय की अगर हम बात करें तो युवा राजपूत के सदस्यों और अन्य संगठनों की तरफ से जो है वो एक तरफ होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। उस साइड पे जहां पे प्रदर्शन किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सांबा पुलिस की तरफ से सभी राजपूत सभा के जो मेंबरान है और साथ ही अन्य संगठन के लोग जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। टोल जो है वो नहीं काटा जा रहा है। टोल बिल्कुल गाड़ी जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे आ जा रही है, लेकिन टोल को बंद रखा गया और इस इलाके में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। आपको ये बताते चले सरोर का इलाका है और सरोर इस टोल के उस पार की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर उस तरफ और 1 किलोमीटर इस तरफ बड़ी ब्राह्मणा की तरफ, दोनों तरफ धारा 144 को प्रशासन ने लागू कर दिया गया और किसी को भी जहां पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही। और लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग राजनीतिक संगठन और युवा राजपूत की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि इस टोल को जहां से हटाया जाए। हालांकि प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई वो बात जो है वो बेनतीजा रही और इसी बीच जो उनका प्रदर्शन था, युवा राजपूत के सदस्यों का प्रदर्शन था, वो जारी था नेशनल हाईवे पर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर इलाके में 2 दहशतगर्दों को अलर्ट फौजियों ने खराब मौसम और धुंध और घने पौधों और गैर मुनक़सिम जमीन का इस्तेमाल करते हुए LOC को पार करने की कोशिश करने का पता लगाया। जैसे ही दहशतगर्द घात लगाकर हमला करने वाले अपने मकामात के करीब पहुंचे, उन्हें ललकारा गया और फिर गोली चला दी गई। इससे दहशतगर्द मौसम और जमीनी हालात को बरूए कार लाते हुए घात लगाए मकाम से भागने पर मजबूर हो गए। ताहम मौसर फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द LOC के करीब जमीन पर गिर गया। इसके बाद इजाफी दस्तों को इलाके में मुंतकिल कर दिया गया है और मौसम की सूरत हाल और बसारत में बेहतरी के बाद दोपहर को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इलाके की तलाशी के दौरान एक AK-47 राइफल बरामद हुई, जिसमें 2 मैगजीन, 30 राउंड, 2 दस्ती बम और पाकिस्तान में बनी दवाइयां शामिल थी। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी LOC के करीब आने में कामयाब हो गए और बाद में वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मेंढर के इलाके